परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राण के रूप में उपस्थित है और प्राण स्वरूप से वो शक्ति जो संपूर्ण जीवों को जीवन प्रदाता है, जीवन प्रदान करने वाली आदिशक्ति माँ गायत्री को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, हमारे आदि पूर्वज मानव जो धरती पर प्रथम बार आए हैं, वो अब ये स्पष्ट हो चली है बात इस बारे में जो पिछले 2500 वर्षों में मानव को मानवीय आगमन के संबंध में जो यहाँ पर स्थापित मान्यताएं हुई हैं विज्ञान जगत के द्वारा, उनके अनुसार धरती पर मानव जीवन का आगमन एक मछली बंदर से होते हुए इंसान स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हुए हैं और डार्विनवाद और चार्ल्सवाद का ये विकासवाद का सिद्धांत पिछले दोस्तों 2500 वर्षों में ही इस तरीके का ये मान्यताएं और इस तरह की मानव के आगमन के प्रति भ्रांतिपूर्ण अवधारणाएं सारे संसार में प्रचारित और प्रसारित की गई है। आज समस्त मानव जाति के समक्ष ये प्रश्न पहले उपस्थित होता है कि मानव वस्तुतः है कौन, मानव कहाँ से आया है, मानव का लक्ष्य क्या है और मानव के कर्म क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं। जब भी मानव जाति धरती पर आई है, इन्हीं बातों पर मानव जाति ने प्रारंभ काल में भी यहाँ पर चिंतन शुरू हुआ है और ये चिंतन इतना विराट और विस्तृत रूप से धरती पर अवतरित हुआ है, इसका भान और ज्ञान पूरे संसार को आज तक अभी तक होने नहीं दिया गया है। उसका परिणाम जो इसका कारण रहा है, तो कारण एक ही रहा है कि पिछले 2500 वर्षों में मानव के आगमन के संबंध में भ्रांतिपूर्ण चिंतन सारे संसार में प्रसारित हुआ है और सारे संसार को मानव को एक जानवर के तुल्य समझा गया है और मानव का जो जीवन लक्ष्य यहाँ पर पिछले 2500 वर्षों में बना है, ये लक्ष्य परावर्तित और परिवर्तित कर दिया गया है और आज संपूर्ण मानव जाति, वो चाहे संसार के किसी भी भाग में रहती है, सारी मानव जाति आज एक ऐसे कृत्रिम रूप से मानवों के बीच विभाजन और विभेद पैदा करने वाली वो राजनीति यहाँ पर निर्धारित और निर्मित की गई है मानवों के द्वारा, जिसमें मानवों को दोस्तों मछली बंदर से होते हुए एक जानवर के समान बताया गया है और रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान, दुकान, ये मानव के जीवन लक्ष्य तय किए गए हैं और सारी मानव जाति आज इन्हीं की प्राप्ति में अपने जीवन का सर्वस्व अर्पण कर रही है और सारी मानव जाति रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान के फेर में इस प्रकार डाली गई है कि सारे संसार में मानवों के बीच जो विभाजन हुए हैं, उनमें से सबसे मुख्य विभाजन जो धरती पर विनाशकारी हुआ है, वो है अमीर और गरीब बनना। यहाँ पर धरती पर मानव का अमीर बनना और गरीब बनना, ये कोई पद्धति यहाँ पर सनातन काल से ही इस प्रकार की व्यावहारिक पद्धति का निर्माण यहाँ भारत में, सनातन भारत में कभी नहीं हुआ है। और इसी बात को अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मैं चर्चा करता हूँ आपसे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने विश्व को प्रथम राजनीति प्रदान करने वाला वो भारत, वो देश, वो सनातन भारत देश, जिन आर्यों ने यहाँ पर धरती पर प्रथम राजनीति की स्थापना की थी, वो आर्य लोग, उनके संबंध में भी भ्रांतिपूर्ण अवधारणाएं सारे संसार को बताई गई हैं और एक तरीके से ये साबित किया गया है, ये कहा गया है कि आर्य भारत में कहीं बाहर से आए थे और यहाँ पर आकर भारतीय लोगों को उन्होंने शिक्षित किया।
दोस्तों इस प्रकार की इतिहास, भ्रांतिपूर्ण मानव जीवन के समक्ष जितना भी ज्ञान विज्ञान आज दिखाई देता है, इसके कारण मानव को एक बहुत ही अति साधारण जानवर तुल्य समझकर और मानवों के बीच जो समस्याएं पैदा हुई हैं, वो ये अमीर गरीब और मालिक नौकर बनने के बाद धरती पर ये मानवों के बीच जो आदि पूर्वज हमारे हुए हैं, आज ये भी बात स्पष्ट हो चली है कि सारे संसार में जो आज पुरातत्ववेताओं की जो शोधें और खोजें बता रही हैं और जो सारे संसार में प्राप्त सामग्रियां हो रही हैं पुरातत्व में, दोस्तों आज पश्चिम में ऐसे ऐसे जो देश पिछले 1.5 हज़ार वर्षों में ही ये सारे देश धरती पर अवतरित हुए हैं और इससे पूर्व का काल इनको कोई ज्ञान नहीं था और पूर्व के काल को इन लोगों ने विस्मृत किया, ठुकराया और झुठलाया और सारे मानव जाति को भ्रमित होना पड़ा। परिणाम सबके सामने है कि मानव जाति एक लंबे युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के ऐसे लंबे दौर में फंसी हुई है जहां से निकलना कोई रास्ता, कोई मार्ग आज तक मानव को अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर 2 विश्व युद्ध पहले लड़े जा चुके हैं कायदे में और लिखित में, और इसके अलावा भी यहाँ कोरोना युद्ध हुआ है, वो लिखित में युद्ध माना नहीं गया है, लेकिन ये निश्चित तौर पर षड्यंत्रपूर्ण तरीके से धरती पर ये युद्ध का नया एक प्रयोग परीक्षण था जो इन लोगों ने करते रहे हैं। जिस प्रकार से परमाणु बम जब बनाए गए तो उसके प्रयोग परीक्षण के लिए हिरोशिमा और नागासाकी को चुना गया और दोनों शहरों पे मानव जाति हमेशा आज तक याद है और हमेशा याद रखेगी। और उन्हीं बातों को आगे सिलसिलेवार आगे बढ़ाते हुए आज तृतीय परमाणु युद्ध पे खड़ी हुई एक ऐसी दुनिया जहां तमाम प्रकार के विभाजन मानवों के बीच हो चुके हैं, जो विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, अविकसितता के रूप में, ये पूर्व पश्चिम के रूप में, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में, ये G5 G10 G20 के रूप में, ये SC ST जनरल OBC के रूप में, ये दोस्तों अमीर गरीब के रूप में, ये मालिक नौकर के रूप में, इतने विभाजन और विभेद जो धरती पर आज मानवों के बीच दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों इस बात का अब ये समय आ गया है। ये समय कुछ ऐसे काल में प्रवेश कर रहा है जहाँ साक्षात यहाँ परमात्मा का आवाहन हुआ है वेदों में, और वेदों के आवाहन के ही सूत्रों के अनुसार यहाँ दोस्तों अब ये बात साबित हो गई है कि मानव का जन्म कोई मछली बंदर से 2000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ मानव करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व के मानवों द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं का मिलना धरती पर ये सबको आश्चर्य, अचरज में डाल रहा है। और आज तक हमारे ही भारत में, हमारी भारत की आज़ाद सरकार ने दोस्तों अभी कुछ साल पहले तक भी हमारे आज़ाद देश की आज़ाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा पेश किया था कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व भारत में नहीं है और ये केवल एक मन गढ़ंत कहानी है, ये एक पात्र है कहानी के राम, और यही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया था। इसका मतलब ये है कि आज तक भारत भगवान श्री राम है या नहीं है, इसी बात पर जद्दोजहद होती रही इन 2500 वर्षों में। और अब ये जैसे ही आपका विज्ञान उन्नति और प्रगति कर रहा है दोस्तों, उसी पश्चिम ने जिसने हमारी सनातन सभ्यता संस्कृति को झुठलाया था, आज नासा की वही प्रयोगशालाएं उन्होंने भगवान श्री राम के आगमन को प्रत्यक्षतः सिद्ध किया है, विज्ञान के द्वारा प्रमाणित किया है, और भगवान श्री राम के बनाए हुए श्री राम सेतु पुल जो आज भी पानी के नीचे जो चित्र दिखाई दिए हैं, वो चित्र आज संपूर्ण विश्व के सम्मुख नासा ने प्रस्तुत किए हैं। और नासा ने ये दावा कर दिया है ये 7000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का आगमन भारत में हुआ था। दोस्तों अब यहाँ पर जब 7000 वर्ष पूर्व पीछे भगवान श्री राम को देखते हैं
तो उनके जीवन काल की प्रत्येक घटनाएं जो आज तक हमें संस्मरण हो रही हैं, ये सब सत्य है। इस बात को विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। दोस्तों, अब जो यहाँ पर पुरातत्व की खोजें हैं, शोधें जो आज लेटेस्ट शोधें हो रही हैं, अभी तक सिंधु घाटी की सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया, जिसमें जो सभ्यता का आगमन भारत में ही हुआ था। लेकिन उसी भारत में दोस्तों, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरा तुगाना बागपत में मेरा गांव है। मेरे गांव के पास सिनोली, छपरोली के पास एक गांव है। सिनोली में अभी पिछले कुछ वर्षों में वहाँ पुरातत्ववेत्ताओं की खुदाइयाँ हुई हैं, और वहाँ पर जो परिणाम आए हैं वो सारे संसार को आश्चर्य करने वाले हैं। वहाँ की खुदाई में प्राप्त जो भी निष्कर्ष निकले हैं, वहाँ ये पता लगा है कि यहाँ 10,000 वर्ष पूर्व की 12,000 पूर्व की यहाँ मानव सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता से भी अति श्रेष्ठ सभ्यता यहाँ पर निवास करती थी। इस बात के प्रमाण हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मिल रहे हैं। आज के समय जो लेटेस्ट खोजें और शोधें चल रही हैं, उसमें गोवा में और दक्षिण में कुछ खुदाइयाँ हुई हैं। वहाँ पर जो रिसर्च आ रही हैं वो 20,000 से 30,000 वर्ष पूर्व के मानव भारत में रहते थे, और उनकी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत उच्च कोटि की सभ्यता होने का प्रमाण सारे विश्व को आज मिल रहे हैं। और सारे विश्व में पुरातत्व की जो खोजें आ रही हैं, शोधें आ रही हैं, मानव की 8 करोड़ वर्ष पूर्व मानवों द्वारा जो यूज़ किया गया हथौड़ा, हैमर प्राप्त हुआ है पश्चिम में। आप उसको देख सकते हैं, वो पहाड़ों के बीच में से निकला, और उस हथौड़े को आज सारे पश्चिम जानता है। वो हथौड़ा ये कहता है कि यहाँ धरती पर 8 करोड़ वर्ष पूर्व के मानवों द्वारा प्रयोग में लिया गया है। दोस्तों, अब जैसे जैसे बात साबित होती चल रही है, तो हमारा भारत का ही आदि सनातन ज्ञान विज्ञान की वो धाराएं पुनः जागृति की ओर आज हम समय में आ गए हैं। और इस बात का जो समाधान और प्रस्तुत किया गया है, ये परम पूज्य गुरुदेव के ही सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के निर्देशन मिलते रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य कहलाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि परमात्मा ने सभी जीवों को 2 वरदान दे के भेजा है। एक है भोजन प्राप्ति का अधिकार निर्बाध रूप से आजीवन, दूसरा है कर्म करने का अधिकार। किसी भी जीव से ये दोनों अधिकार नहीं छीने जा सकते, और परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीवों को ये भोजन का अधिकार, कर्म करने का अधिकार सबके सम्मुख निर्बाध रूप से आज तक व्यवस्थित रूप से उपलब्ध है। ये जो भी दुर्घटनाएं घटी हैं, ये दोनों सूत्र जो टूटे हैं वेदों के, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार ही उस परम सत्ता परमात्मा ने धरती पर 84 लाख प्रकार के भांति भांति के शरीरों में जो जीव सत्ता विद्यमान है, वह आदिशक्ति माँ गायत्री है। और प्रत्येक जीव में जो जीवन है, वो एक ही आत्मा प्रत्येक जीवन में आती है, प्रत्येक शरीर में, और प्रत्येक शरीरों में वो आत्मा एक ही है। इस बात को आज से अरबों खरबों वर्ष पूर्व ही यहाँ पर उस सृष्टा ने 2 वैदिक सूत्रों के माध्यम से संपूर्ण जीव जगत को भली भांति ज्ञान दिया गया है। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक और महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान करते हैं विश्व को आज के समय में, वो है अर्थायाम का सूत्र। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव को जीवन काल में, किसी भी मानव को धरती पर अपने जीवन काल में धन की कमी नहीं होनी चाहिए, और ना ही धन किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए। तो ना ही धन की कमी आए जीवन में, ना धन की अधिकता हो। इस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली को अर्थायाम की राजनीतिक प्रणाली दीनदयाल उपाध्याय जी प्रस्तुत करते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं कि यहाँ हमारे सनातन भारत में दोस्तों, मानवों के बीच वस्तु विनिमय और सेवा सहायता
मानवों के बीच करोड़ों वर्षों से चली आ रही है। यहाँ मानव अभी तक भी हजारों वर्षों पूर्व अभी तक भी भारत के जो भी भारत से वस्तुएं बनाई गई हैं वो सारी दुनिया में भेजी गई हैं और सारी दुनिया की वस्तुएं भारत में आई हैं। ये कोई अभी से शुरू नहीं हुआ है, ये प्रारंभ काल से ही, सतयुग काल से ही ये परंपराएं चली आ रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, मानव किसी से कोई वस्तु विनिमय करता है तो वस्तु विनिमय के बदले किसी भी प्रकार का धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी का लेन देन का विधान विज्ञान धरती पर परमात्मा ने किसी भी जीव के लिए नहीं बनाया है। और प्रत्येक जीवों में यहाँ इस प्रकार का ये लेन देन, धन आधारित जीवन पद्धति का कोई मतलब नहीं है, ये पश्चिम की देन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं कि करोड़ों वर्षों पूर्व से यहाँ सामानों का आदान प्रदान हुआ है, सेवा सहायताओं के दौर चले हैं, सतयुग के माध्यम से धरती पर मानव आए हैं, 1000 साल की आयु मानव लेके आए हैं। और मानव जो आए हैं धरती पर, ये प्रमाणित होता है कि पहला मानव धरती पर भारत में जन्मा है और उसका नाम मनु है। तो मनु के जो परिवार पहली बार धरती पर मकान बनाए, घर बनाए जिन्होंने, और वो लोग कहलाए हैं आर्य लोग। मनु का ही पहला परिवार आर्य परिवार कहलाया है। और आर्य परिवार इसलिए कहलाया है कि वो प्रथम आगमन काल में ही अपने मानवों ने, हमारे आदि पूर्वजों ने यहाँ यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया है और यज्ञ विज्ञान के माध्यम से हमारे आदि पूर्वज यहाँ समस्त ब्रह्मांड में अपने संपर्क सूत्र स्थापित करने का वो सूक्ष्म महाविज्ञान यज्ञ विज्ञान था, जिसके कारण उनको आर्य कहा गया है। और धरती पर केवल आर्य ही लोग रहते हैं, आर्यव्रत क्षेत्र ही पूरा संसार है। यहाँ से मानव जीवन का आगे क्रम प्रारंभ फैला है और मानव यहाँ पर ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई मालिक है, ना कोई नौकर है। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही हमारे आदि पूर्वज ऋषियों ने वो जीवन प्रणाली विकसित की है। जब सतयुग के काफ़ी बाद में, जब मानवों के बीच आर्यों में कुछ लोग ऐसे हुए जो आर्य पद्धति को जिन्होंने फॉलो नहीं किया और बाद में राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के बाद उनकी मानसिक स्थिति जो जिस रेंज में थी वो रेंज उनकी घटी और मानव बौद्धिक भौतिक स्तर पर मानव का ध्यान गया और भटकाव आया और मानव जीवन के सामने रोटी, कपड़ा, मकान का लक्ष्य खड़ा किया गया। ये त्रुटि जब पहचानी गई तो प्रथम बार आर्यों ने पहली राजनीति लाने का सोचा और धरती पर आर्यों ने 3 चुनाव किए आपस में मिलके। सभी आर्य बैठे और उन्होंने धर्म या अधर्म, राजकता या अराजकता, नीति या अनीति, तीनों में से एक चुनाव करना था। तो आर्यों ने पहली बार धरती पर प्रथम राजनीति के समय धर्म का चुनाव किया, राजकता का चुनाव किया और नीति का चुनाव किया। इस प्रकार से पूरी धरती के मानवों को पहली राजनीति प्रदान करने वाले आर्य और पहले राजा धरती के मनु हैं। और मनु ने धरती पर वेद के अनुसार ही, क्योंकि वेद मानव के लिए और प्रत्येक जीव मात्र के लिए वो सूक्ष्म महाविज्ञान है, वो एक उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है जो परम सत्ता परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव शरीर बनाने से पहले कौन सा शरीर कितने दिन जिएगा, कौन सा शरीर क्या आहार करेगा, कौन सा शरीर यहाँ किस प्रकार रहेगा, कौन हवा में उड़ेगा, कौन पानी में रहेगा, कौन ज़मीन के नीचे रहेगा, ये सारी की सारी प्लानिंग हमारे उस परम सृष्टा ने पहले की है। उसके बाद जीवों को धरती पर जीवन प्रारंभ किया गया है। तो आप देख सकते होंगे, चिड़िया है, तोते है, कबूतर, हाथी, शेर, बंदर, चींटी, मधुमक्खी, सारी की सारी झुंड में रहती हैं। सारे जीव धरती के झुंड में रहते हैं। ये झुंड में रहने की जो परंपरा हुई है उनमें ऑटोमेटिक है।
किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ट्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। चींटी का बच्चा भी चींटी के पीछे रहता है, हाथी का बच्चा भी हाथी के साथ चलता है, और सारी एक ही प्रजाति के सभी जीव झुंड में रहते हैं। यह आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि स्वतः हो रही है धरती पर। मानव को देखने की ज़रूरत है। सारे मानवों के बीच कोई विभाजन नहीं है। और ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के सारी दुनिया में पूर्व पश्चिम बन के, गोरे काले बन के, ये अलग अलग भाषाएं बोल के, अलग अलग कपड़े पहन के, अलग अलग भोजन करने के बाद मानवों में के बीच एक भ्रममय वातावरण सारी दुनिया में बना हुआ है। और सारी दुनिया के मानव आपस में ही काटमार में व्याप्त हैं आज तक। अब ये जो समय है, ये है युग परिवर्तन का समय। परम पूज्य गुरुदेव इस समय युग परिवर्तन कर रहे हैं दोस्तों। युग परिवर्तन के दोनों ही सूत्र, वैदिक सूत्रों को पुनः धरती पर इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु, दूसरा सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। इन दोनों सूत्रों को मानव ने तोड़ा है, और दोनों सूत्रों के अनुसार सारी सृष्टि के सभी जीव आज तक जी रहे हैं। तो मानवों को पुनः वो स्थिति देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य, उनके निर्देशन में, परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं, जिनमें एक क्रम विशेष से यदि हम उनकी व्याख्या करते हैं तो सारे संसार को ये स्थिति स्पष्ट होगी दोस्तों। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। और वसुधैव कुटुंबकम, परम पूज्य गुरुदेव स्वयं आज धरा पर अखिल विश्व गायत्री परिवार का अर्थ होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार बनाने का परम पूज्य गुरुदेव का ये जो नाम है, यही वसुधैव कुटुंबकम है। तो एक सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में स्थापित करते हैं एकात्म मानववाद के रूप में, और परम पूज्य गुरुदेव अखिल विश्व गायत्री परिवार नाम से वसुधैव कुटुंबकम के रूप में सिद्धि हो रही है। सारे संसार को सतयुग में पुनः वापसी की ये प्रक्रिया में 2 महत्वपूर्ण सूत्र, दोनों सूत्रों को परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर धरा पर सिद्धि मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।